40 साल हो गए, 50 साल बीत गए, दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु पढ़ रहे हैं। खल्लाक़ कायनात, परवरदिगार आलम, सारी दुनिया का खालिक, वो सारी दुनिया को बनाने वाला, वो बादशाहों का बादशाह, उससे बड़ी ताकत किसी की नहीं। दुनियादार को खुश करने के लिए जाएं तो उसके अलकाबात याद करें, किसी दूसरी ज़ुबान में याद करके उसके सामने बयान करें, वो कभी खुश नहीं होगा अगर उसे पता है कि आपको भी नहीं पता कि आप उसके मुतल्लिक क्या कह रहे हैं। लेकिन अल्लाह को खुश करने के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनु का मतलब क्या है, हमें पता ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है, हमें इल्म ही नहीं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु का मतलब क्या है। नमाज का मतलब तो यह है कि अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें करें, लेकिन अल्लाह से बातें कर रहे हैं, खुद पता ही नहीं है कि क्या रहे हैं। इसके लिए कितना मुश्किल है। एक हफ्ते में हमें मुकम्मल नमाज का तर्जुमा याद हो सकता है अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें। आज इस आस्ताना आलिया से ये पैगाम ले जाएं, अगर बरतानिया और अमेरिका के गोरे, अंग्रेज, गैर मुस्लिम मुसलमान होते हैं, एक हफ्ते में नमाज का तर्जुमा याद कर लेते हैं और फिर हमारे पास आते हैं, हमें कहते हैं यार फलां पाकिस्तानी मुसलमान, फलां हिंदुस्तानी मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान, जो पैदाइशी मुसलमान है, सारी ज़िंदगी नमाज पढ़ता रहा और मैंने उससे नमाज का मतलब पूछा, उसे पता ही नहीं कि अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज़ कर रहा है। तो क्या ख्याल है आपका? कम से कम हमें इतना काम तो करना चाहिए ना कि आज हम इरादा करते हैं कि हम नमाज का तर्जुमा कम से कम सीख लेंगे, फिर देखें नमाज में कितना लुत्फ आएगा। ये पहला मरकजी पॉइंट है नमाज में तवज्जो हासिल करने के लिए कि जब आप नमाज पढ़ रहे होंगे तो जो अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं ना, उस पर गौर करेंगे तो आपका दिल दुनिया के ख्यालात से पाक रहेगा। आपको इल्म होगा कि आप अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज कर रहे हैं। ये नहीं कि फिर फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम, लेकिन पता ही नहीं है, इसलिए फिर दुनिया के ख्यालात आते हैं, आप दुनिया के मुतल्लिक सोचते हैं। लेकिन जब पता है कि अल्लाह की बारगाह में क्या पढ़ रहे हैं तो फिर अल्लाह ताला इन्हें माँ के कल्ब अता फरमाता है, खुशू खुदू अता फरमाता है, यकसूई अता फरमाता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, नमाज पढ़ने से कबल, ये आज हमने करना है, तर्जुमा तो आइंदा हफ्ता इंशाअल्लाह ताला आप याद करके आएंगे और नमाज कायम करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन एक काम आज करने का ये है कि नमाज पढ़ने से पहले अपने आप को इस बात पर आमादा करना कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है, ये आखिरी मौका है अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें करने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में ये सारा कलाम पेश कर रहा हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी नमाज पढ़ो तो यूं नमाज पढ़ो गोया कि तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। अब हर नमाज पढ़ने से कबल अगर आप अपने आप को आमादा करेंगे, पर्सुएड करेंगे, तैयार करेंगे कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है, आखिरी मौका है, 40, 50, 60 साल के गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए हूँ, अब ये आखिरी मौका है अपने आप को गुनाहों के बोझ से आज़ाद करने का। आप सोचें, जिसको पता हो कि इस नमाज के बाद मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी, इसके बाद फिर सजदे का मौका नहीं मिलेगा, इसके बाद मैं कब्र में हूँगा, तो उसे नमाज के दौरान अपने गुनाह भी याद आएंगे, आंखों से अश्कों की बरसात जारी होगी, इंसान रो रहा होगा, या अल्लाह अभी तो मैं कब्र में जाने वाला हूँ, ये आखिरी मौका है। फिर कोई पॉलिटिकल बातें हो रही हूँ, फिर कोई क्रिकेट मैच हो रहा हो या फुटबॉल मैच हो रहा हो, या मुस्लिम लीग नून या PTI के झगड़े हो रहे हों या PP के झगड़े हो रही हों, आपको परवाह ही नहीं होगी। इलेक्शन हो रहे हों या कोई बहुत बड़ी फेमस शख्सियत आपके पास आई हो या बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हों, आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं होगी। आप सोचेंगे कि ये तो मेरा आखिरी मौका है अल्लाह को राज़ी करने का। ये लोग तो दुनिया में रहेंगे, इनकी सियासतें चलती रहेंगी, इनके क्रिकेट फुटबॉल मैचेस चलते रहेंगे, दुनिया के मामला चलते रहेंगे, ये कारोबार करते रहेंगे, पैसे कमाते रहेंगे, लेकिन मेरे लिए ये आखिरी मौका है अपने रब को राज़ी करने का। जिसने अपने आप को तैयार कर लिया, आमादा कर लिया कि आज ये जुमा की नमाज मेरी आखिरी नमाज है, आज आखिरी मौका है अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें करने का, फिर आप सोच सकते हैं कि उसकी नमाज में किस कदर खुशू खुदू पैदा होगा। ये दूसरा नुक्ता है। पहला नुक्ता जरा आप रिपीट कर ले। पहला नुक्ता क्या था? सारे जरा बुलंद आवाज में कहें, नमाज का तर्जुमा याद करना है। और दूसरा, मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। नमाज से कबल अपने आप से बात करना और दौरान नमाज जो ही दुनिया का ख्याल आए फौरन अपने आप को याद दिलाना क्या कर रहा है, ये आखिरी नमाज है। तीसरा नुक्ता, ये तसव्वुर करें कि आसमान से मलाइका नाजिल हो रहे हैं मेरी इस नमाज की वजह से और मेरे इर्द गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। मेरे पाँव, टांगों, मेरे पेट, मेरे सीने, मेरे सर, चेहरे के इर्द गिर्द यूं फरिश्ते गर्दिश कर रहे हैं और आसमान तक ये फरिश्ते हैं। क्योंकि जब नमाजी नमाज कायम करता है तो उसकी नमाज की वजह से आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल होता है। उस वक्त जो ही दुनिया का ख्याल आएगा, किसी दुनियावी मामले का ख्याल आएगा, तो फौरन इंसान कहेगा, है नादान इंसान, तू क्या कर रहे, तू देखता नहीं है तेरी इस नमाज की बरकत से अल्लाह ताला के मलाइका आ रहे हैं और तू दुनिया के बारे में सोच रहा है।
ये तीसरा पॉइंट है, उन मलाइका का तसव्वुर करना। मलाइका की इबादत नहीं करेगा इंसान, इबादत तो अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजा लाएगा कि इस नमाज की बरकत से इन मलाइका का नुज़ूल हो रहा है। ये नमाज में कंसंट्रेशन हासिल करने का तीसरा नुक्ता है। चौथा नुक्ता ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यूं इबादत करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये कैफियत नहीं मिलती तो कम से कम ये तसव्वुर मिल जाए कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। लेकिन हमारे मशाइख स्पिरिचुअल मास्टर्स कहते हैं कि पहले पर भी मेहनत करो। अब अल्लाह तो नज़र नहीं आता, अल्लाह तो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, हम अल्लाह को तो नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह के नाम को देख सकते हैं। तो ये तसव्वुर करें कि अल्लाह का नाम लिखा हुआ है और आप अल्लाह के नाम पर गौर कर रहे हैं, गौर से अल्लाह के नाम को आप देख रहे हैं। अल्लाह के नाम को देखें नमाज के दौरान, अल्लाह लिखा हुआ है, इससे आपको नमाज में कंसंट्रेशन मिलेगी। ये कितने नंबर का पॉइंट था? पहला क्या था? नमाज का। दूसरा आखिरी नमाज। तीसरा फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं। और चौथा अल्लाह के नाम पर गौर करना। और पांचवा नुक्ता यह है कि ये सोचें कि ये वही नमाज है जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। मैं गुनहगार, बदकार, स्याहकार, इस्यां शियार, मैं कहाँ इस काबिल था कि अल्लाह जल्ल व अला ने मुझे भी वही नमाज दे दी जो अपने हबीब को अता फरमाई थी। यानी जिस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करते थे, मैं भी उसी तरह रुकू कर रहा हूँ। हुजूर का कौमा याद करें, हुजूर के सजदे को याद करें, हुजूर की आखिरी बैठना याद करें, और फिर चश्मे तसव्वुर से तखय्युल बांधें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में थे, जब रुकू में होते थे तो हुजूर की जुल्फ़ें कैसी लगती थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में थे तो हुजूर के सजदे की कैफियत कैसी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किरात करते थे तो हुजूर की किरात कैसे थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज यूं पढ़ो गोया कि तुम मुझे नमाज पढ़ता हुआ देख रहे हो। तो हुजूर का तसव्वुर बांध के नमाज पढ़ें। हम हुजूर की इबादत नहीं करते, हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते हैं, तौकीर करते हैं। एक तो ये है कि हम अल्लाह जल्ल व अला के नाम पर गौर करें, और दूसरा ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर बांधें कि मैं कहाँ ये इस काबिल था कि मुझे भी अल्लाह ने वही नमाज अता की जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई थी। इस तसव्वुर के साथ, और फिर शैतान अगर इस हवाले से जहन में वसवसा पैदा करे, शैतान वसवसा पैदा कर सकता है कि नमाज में हुजूर का ख्याल कैसे आ सकता है, ये कैसे मुमकिन है। तो याद रखें, हुजूर के ख्याल के बगैर नमाज हो ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप नमाज पढ़ेंगे तो गौर करेंगे ना, तर्जुमे पर गौर करेंगे ना कि आप अल्लाह की बारगाह में क्या पढ़ रहे हैं। जब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ेंगे तो हुजूर का ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? बल्कि नमाजी जब नमाज पढ़ रहा होता है तो अल्लाह जल्ल व अला ने नमाज की हैयत ही ऐसे बनाई है कि इंसान नमाज पढ़ रहा होता है और उसे हुजूर की याद आ रही होती है, और बल्कि उसे जो देख रहा होता है उसे भी हुजूर की याद आ रही होती है। कैसे? आप नमाज को देख लें और इसमें अहमद को देख लें। अहमद कैसे लिखा जाता है? अलिफ, हे, मीम, दाल। सुनने में क्या अर्ज कर रहा हूं? हाँ, जब नमाजी नमाज पढ़ रहा होता है, वो खड़ा होता है तो अहमद की अलिफ बना होता है। खड़ा होता है यानी कोई बड़ी रौनक से कहे ना कि मैं नमाज अल्लाह की अदा कर रहा हूँ, इबादत अल्लाह की है, मैं आब्द हूँ, आबिद हूँ, वो माबूद है। अब नमाज अल्लाह की है, इबादत अल्लाह की है, तो यहाँ हुजूर का तसव्वुर क्यों करूँ? शिर्क हो जाता है। उसे कहें अल्लाह जल्ल व अला ने नमाज की हैयत को ही ऐसा बनाया है कि इंसान नमाज पढ़ रहा होता है, खड़ा होता है तो अहमद की अलिफ बना होता है, रुकू में होता है तो अहमद की हे बना हुआ होता है, सजदे में होता है तो अहमद की मीम बना होता है, आखिरी बैठता है तो अहमद की दाल बना होता है। कुर्बान जाए, अल्लाह जल्ल व अला ने नमाज की हैयत को ही ऐसा बनाया है गोया नमाज अपनी पढ़ा रहा है और साथ तसव्वुर यार भी करा रहा है। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसव्वुर के बगैर नमाज कायम करना, बल्कि अल्लाह को जानना, यह भी मुमकिन कहाँ है?